जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा संविधान लेकर कूदने वाले संविधान की भावना नहीं समझते। 60 साल बाद किसी सरकार को देश ने दिया तीसरी बार मौका। हमारे 10 साल बीत चुके हैं और 20 साल अभी बाकी हैं। भाजपा को 5 से 3 नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचाने के लिए मिला जनादेश। अगले 5 साल गरीबों के लिए काम करेगी मोदी सरकार। हाथरस में मची भगदड़ के लिए योगी सरकार जिम्मेदार। सपा सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, का इस लापरवाही से जो जाने गई उसकी जिम्मेदार भाजपा है। कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया। अब सिर्फ 35 रुपए में करा सकेंगे टीबी की जांच। भारत ने खोजी विश्व में सबसे सस्ती जांच तकनीक, जिसे गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। मौसम की मार से सब्जियों के बड़े भाव। प्याज टमाटर ही नहीं, आलू भी कर रहा जेब ढीली। खुदरा बाजार में टमाटर शतक लगा चुका है, जबकि प्याज 50 और आलू 32 से 35 रुपए तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने बस खाई में गिरने से बचाई। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस के ब्रेक फेल हुए। लोग जान बचाने के लिए कूदने लगे। जवानों ने पहियों के नीचे पत्थर रखकर रोकी बस। गोलगप्पे में मिले कैंसर पैदा करने वाले केमिकल। अब शोरमा के सैंपल के नतीजे देख चौंक गया खाद्य सुरक्षा विभाग। FSSAI ने जारी की चेतावनी। हाथरस भगदड़ मामले में सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों पर गिरी गाज। भोले बाबा के सेवादारों ने भीड़ पर लगाई थी लाठियां। भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज। वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के साथ ब्रेकफास्ट, फिर मुंबई में रोड शो, शाम को वानखेड़े में सम्मान। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे ने हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति सदन में व्यक्त की शोक संवेदनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, नकली बाबा आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे। ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे अंधश्रद्धा पर रोक लगे। छात्रों को 563 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। पुलिस विभाग में होगी 7500 भर्तियां। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट किया पेश। 3 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान। वहीं फसल बीमा के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़। अनंत राधिका की शादी में परफॉर्म करेंगे इंटरनेशनल स्टार्स। सिंगर ड्रेक अडेल और लाना से चल रही बातचीत। 12 से 14 जुलाई को मुंबई में होगा फंक्शन। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का पेश किया दावा। राज्यपाल को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र। राज्यसभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार कहीं भी टांग नहीं अड़ाएगी। कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। जियो के रिचार्ज प्लान 25% तक हुए महंगे। वहीं एयरटेल के रिचार्ज भी 21% तक महंगे हो गए हैं। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। नई दरें आज से होगी लागू। सेवादार प्रशासन को अंदर नहीं जाने देते। जांच के लिए SIT गठित। हाथरस हादसे पर सीएम योगी बोले, यह साजिश जैसा, लोग मरते गए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच। बरसात में बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा, कम हो सकती है इम्यूनिटी और घट सकती है ताकत। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। बिहार के सिवान में एक और पुल हुआ धड़ाम। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। अगल बगल में गांव से टूटा संपर्क। वहीं महाराजगंज में एक और पुल ध्वस्त होने के कगार पर। वहीं पिछले 13 दिन में 6 ब्रिज हुए धराशायी। ट्रेनों में अब हवा से चलेंगी पंखे। पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने तैयार की खास तकनीक। भारत सरकार से मिला पेटेंट। भारत के लिए अंतरिक्ष से आई अच्छी खबर। देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने हासिल की बड़ी कामयाबी। पहली हेलो कक्षा की अपनी परिक्रमा पूरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर मचा घमासान। सड़कों पर उतरे बीजेपी नेता। वहीं देश भर में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। दिल्ली, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में 30 गांव का संपर्क कटा। मणिपुर में स्कूल सरकारी दफ्तर बंद। वहीं असम में बाढ़ से 11 लाख लोग हुए प्रभावित। हाथरस हादसे पर भोले बाबा बोला, मैं निकल गया था, अराजक तत्वों ने भगदड़ कराई। योगी बोले, यह साजिश जैसा, अब तक 122 मौतें।
हार्दिक पांड्या ने भारत को बनाया वर्ल्ड चैंपियन और हासिल की सबसे बड़ी खुशी, दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बने वनिंदा हसरंगा की बादशाह का हुआ अंत। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट 5 जुलाई को सुनाएगा फैसला। सीएम की 12 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। इस साल निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चलेगी। 7 जुलाई की शाम को होगी शुरू। 8 को गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे रथ। 1971 में भी ऐसा हुआ था। प्रभास की फिल्म कल की बनी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। 6 दिन में कुल 371 करोड़ का किया कलेक्शन। रजनीकांत की जेलर का तोड़ा रिकॉर्ड। अमेरिका में दिखेगी राम मंदिर की झलक। 18 अगस्त को न्यूयॉर्क में भारत दिवस की परेड में राम मंदिर की निकाली जाएगी झांकी, जो न्यूयॉर्क और उसके आसपास से हजारों भारतीय अमेरिकियों को आकर्षित करेगी। कुछ लोगों को रिमोट से सरकार चलाने की आदत। अर्थव्यवस्था का जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले इस बार 5 से 3 नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचने के लिए मिला जनादेश। अगले 5 साल में गरीबी के खिलाफ विजय होगा भारत। जापान में जल्द रिलीज होगी शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान। इसी के साथ फिल्म अब वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का आंकड़ा कर सकती है पार। बीते दिन शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,074 और निफ्टी ने 24,307 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद सेंसेक्स 545 अंक की तेजी के साथ 79,986 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 162 अंक की तेजी के साथ 24,286 के स्तर पर हुआ बंद। हाथरस हादसे के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर दिया बड़ा संदेश। कहा, हमारे जन्मदिन पर बागेश्वर धाम न आए। पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद भी व्यवस्थाएं कम पड़ रही है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार में एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। अगले शैक्षणिक सत्र से मिलेगा विकल्प। लैटिन अमेरिकी देशों की सरकारों से केंद्र सरकार ने की सीधी बातचीत। अब अफ्रीकी देशों से लिथियम व अहम खनिज ब्लॉक खरीदेगा भारत। घटेगी चीन पर बढ़ी निर्भरता। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता की एक कविता को रावत जीवन कोर्ट से फिर लगा झटका। शराब नीति केस में 25 जुलाई तक बढ़ी हिरासत। नफरत की राजनीति करने वाले बीजेपी के नेता हिंदू धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझते। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है उन्हें गुजरात की जनता सिखाएगी सबक। रूस के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। इस दौरान कई अहम मसलों पर हुई चर्चा। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भी उठा मुद्दा। हाथरस भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर में सेवादार और आयोजकों का नाम शामिल, भोले बाबा का नहीं। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों से मिले सीएम योगी। बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा से 2 घंटे पहले बनेंगे नीट पीजी क्वेश्चन पेपर। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा इसी महीने हो सकता है एग्जाम। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच के 32 मिनट बाद विपक्ष का वॉकआउट। प्रधानमंत्री बोले विपक्ष की हरकतें फेल हो गई इसलिए वे बाहर चले गए। साथ ही कहा, कांग्रेस ने बार बार ढोल पीटकर कहा था कि 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए, 20 साल बाकी और उनके मुंह में घी शक्कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को लेकर कर दी भविष्यवाणी। बोले मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस गुजरात में जीतने वाला है। भ्रष्टाचार करे आम आदमी पार्टी, शिकायत करे कांग्रेस और कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री ने बोला हमला। हाथरस भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। एसआईटी बनाकर जांच की मांग। वहीं हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। इतना मजाक, इतना अपमान में इस कुर्सी पर बैठकर बहुत दुखी हूं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के बहिर्गम को लेकर दिया बड़ा बयान। पेपर लीक माफिया के घर दरबार लगता था। हाथरस कांड वाला बाबा आधार कार्ड से होती कॉलोनी के लोगों की एंट्री। एसओजी की रेड के बाद मकान बंद। झूठ फैलाने वाले सच नहीं सुन पा रही। राज्यसभा से विपक्ष के बहिष्कार पर बोले पीएम मोदी का देशवासियों ने जो आदेश दिया उसे वे पचा नहीं पा रहे। सॉफ्ट बैंक बेस्ड एयरटेक कंपनी अनअकैडमी ने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। ये मार्केटिंग और सेल्स में काम कर रहे थे। कंपनी ने पिछले 2 साल में 4000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की छटनी की। जल्द ही सांसद पद की शपथ दे सकता है अमृतपाल सिंह। पंजाब की मान सरकार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा आवेदन। भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अमेरिका में कर सकेंगे इंटर्नशिप। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने नया पोर्टल किया लॉन्च। बिहार में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान को पार कर गई नदियां। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, आवागमन हुआ ठप। ममता के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई टली। हाईकोर्ट में कल सुनवाई। बंगाल सीएम ने राज्यपाल को लेकर कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं।
राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, हिंदूवादी संगठनों की हंगामा करने की आशंका, संसद में राहुल के बयान से नाराज है। यूपी के 20 शहरों में बारिश, साकमरी नदी उफनाई, सहारनपुर में पानी बढ़ा तो श्रद्धालुओं ने भागकर जान बचाई, अमरोहा में हाईवे पर भरा पानी। हाथरस हादसे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जापान के पीएम किशिदा ने जताया दुख, भारत को भेजा शोक संदेश। बीते 12 वर्षों में 12% से ज्यादा घटी गरीबी, NCAER के शोध पत्र में जताया गया अनुमान। हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड चैंपियन बनते ही मिली बड़ी खुशखबरी, बने दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर। हरियाणा के अधिकारियों को सीएम सैनी की चेतावनी, सिरसा में बोले कार्यकर्ताओं को चक्कर कटवाने वाले अफसरों को चंडीगढ़ का चक्कर कटवा दूंगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा ने विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट किया पेश। पुलिस विभाग में होगी 7,500 भर्तियां, शिक्षा के लोड, लाडली बहनों के लिए भी खोला खजाना। जी मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होते ही बजट पेश किया गया है। एमपी के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीप देवड़ा हंगामे के बीच बजट पेश किया। यह बजट 3.65 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का है। पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकास हमारी सरकार का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के बजट में इस बार दुग्ध योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। पशुपालकों के लिए 590 करोड़ और गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। वहीं 520 करोड़ रुपए की राशि उज्ज्वला योजना के लिए स्वीकृत की गई है। मोहन सरकार ने शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए, खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण 4,725 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। वहीं बजट में नौकरियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 10,055 रुपए की वृद्धि हुई है। छात्रों को 563 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर शामिल है। मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा 586 करोड़ खेल युवा कल्याण विभाग और सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट दिया है। प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसी साल 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में शुरू किए जाएंगे। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट, प्रधानमंत्री बोले पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, मणिपुर की स्थिति हो रही सामान्य। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा 60 साल के बाद यह हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार की वापसी हुई है। यह घटना असामान्य है। पीएम ने कहा कांग्रेस के कुछ साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बार बार डोल पीटा था कि 1/3 सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 साल बाकी हैं। वहीं प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। 32 मिनट की स्पीच के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये मुझे नहीं, संविधान को पीड़ दिखा रही है। मोदी ने कहा देशवासियों ने जो आदेश दिया उसे विपक्ष पचा नहीं पा रही। बीते दिन भी उनकी सारी हरकतें फेल हो गई। वहीं इस दौरान पीएम ने आगे कहा पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा थी सारे दल इस पर अपनी राय रखते, लेकिन यह मुद्दा भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने कहा मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। हमने इसके लिए सख्त कानून बनाया है। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कहा मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट देकर रखी है। सरकार कहीं भी टांग नहीं अड़ाएगी, कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा जब आम आदमी तक योजनाएं पहुंचती है तब उसका लोकतंत्र में भरोसा बढ़ता है और इसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ बैठा हूँ। नफरत की राजनीति करने वाले बीजेपी के नेता हिंदू धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझते। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है उन्हें गुजरात की जनता सिखाएगी सबक। जिगन संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान के विरोध में गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे, जिसके बाद दोनों ओर से पथराव किया गया। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले
भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन गुजरात में जीतने वाला है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आरएसएस और बीजेपी की निंदा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। उन्होंने अपने पोस्ट में कांग्रेस कार्यालय पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ कहा, बीजेपी ने उससे सच कर दिखाया। वे सिर्फ हिंसा और नफरत की राजनीति करते हैं। गुजरात की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय पर हमला किया। पुलिस ने वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी। कांग्रेस कार्यालय पर आकर बीजेपी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के उपनेता शैलेश परमार ने सीसीटीवी फुटेज देकर विधानसभा में शिकायत दर्ज कराई है।